वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पढ़ रहे थे, उसी को ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम देखें कि 1 to 50 तक कितने टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 to 50 तक हमारे पास टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और अगर 51 to 100 की बात करें हम, तो 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर हम टोटल देखें कि 1 to 100 तक हमारे पास कितने टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ऑल्सो जब भी हम प्राइम नंबर्स पता कर रहे होते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, उस टाइम हम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं। तो उन फैक्टर्स में लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 4 का एग्जांपल लें और उसे चेक करें कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम देखेंगे कि 4 किस किस के टेबल में आता है। एक तो 1 के टेबल में आता है 4, और 2 के टेबल में आता है 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे 2 जैसे 2 बार आया है ना। तो हम इसे 2 बार काउंट नहीं करेंगे, हम इसे एक ही बार काउंट करेंगे। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड 4। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो हम 2 को सिर्फ एक ही बार काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो हम उसे एक ही बार काउंट करते हैं फैक्टर्स के लिए। ओके, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स दो नंबर के पेयर को कहा जाता है। किसी भी दो नंबर के पेयर को हम को प्राइम कहते हैं। अब क्या वो जो दो नंबर हैं, वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए? जैसे कि अगर हम 5 एंड 7 लें, तो ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या ये को प्राइम भी है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। ओके, तो अगर हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, तो अगर हम इसका HCF निकालें तो क्या आएगा? इसका HCF आएगा 5 1 ज़ा 5, और 7 का क्या आएगा? 7 का आएगा 7 1 ज़ा 7, यही आएगा। अब 5 के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 5। ये है हमारा 5 के फैक्टर्स। और 7 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 × 7। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या आया हमारे पास, 1 आया। तो जब भी किसी दो नंबर के बीच में उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो हम उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। अब ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोनों जो नंबर जो हम चेक कर रहे हैं वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, कि अगर हम 5 का एग्जाम्पल लें और सेकंड एग्जाम्पल हम लें 8 का, जिसमें से कि हम जानते हैं कि 5 जो है वो प्राइम नंबर है, जबकि 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम इन दोनों में चेक करें कि क्या ये को प्राइम है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। तो पहले 5 का देखते हैं। 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही हम 8 का भी देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो अब अगर हम इनके फैक्टर्स देखें तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 × 5। और 8 के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 2 × 2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कॉमन सिर्फ क्या आया है, इनका HCF क्या आया है, इनका HCF आया है 1। और 5 और 8
क्योंकि इनका HCF 1 आया है इसीलिए ये कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगे, जबकि ये हमारा 8 जो है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए। इसके लिए इसमें ऐसे दो नंबर का सेट जो कि जिसका HCF 1 आ रहा हो वो कोप्राइम होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।